हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेकअप मेडिकोज। तो आज हम बात करने आए हैं कि ऐसा क्या होता है कि नीट में हमारे मार्क्स नहीं बढ़ पाते हैं। पूरी साल अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, सब चीज़ अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी हमारे नंबर इंप्रूव नहीं होते, हमारे रैंक इंप्रूव नहीं होते, हमें अच्छे कॉलेज नहीं मिलता। 2, 3, 4 ड्रॉप हो चुके, उसके बावजूद भी हमें कॉलेज नहीं मिल पाता। ऐसा क्या होता है? क्वेश्चन ईजी आते हैं, उससे भारी भारी क्वेश्चन, मतलब उससे ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम टेस्ट में, अपने प्रैक्टिस पेपर में, डीपीपी में सॉल्व करके आते हैं, उसके बावजूद भी हमारा क्वेश्चन नीट में सही नहीं होता है। क्या कारण है कि ऐसा क्या होता है? पेपर अभी जब हम घर पे आते हैं तो पेपर जब सॉल्व करते हैं तो साढ़े 600, 640 ऐसे मार्क्स लेके आ जाते हैं, लेकिन जब हम टेस्ट नीट में जाते हैं, नीट एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं होते, 570, 580 या जो भी मार्क्स पे आके लटक जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है? तो आज हम इसी बारे में बात करने आए। देखो, जिनके भी मार्क्स अगर कम है ना तो वो अपना पढ़ाई चालू कर दो। मैं तो पहले बात यही कहूँगा कि जिनके भी मार्क्स, जिनको देखो इतने इन्फॉर्मेशन तो तुम्हें मिल चुका है कि कॉलेज मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, इतना तो तुम खुद रियलाइज़ भी कर चुके हो कि हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब तुम्हें पता है कि अब कॉलेज नहीं मिलने वाला है तो तुम लेट शुरुआत मत करो। तुमने सपना देखा ना डॉक्टर बनने का, तो पहले दिन से मेहनत करना शुरू कर दो, एक सही स्ट्रैटेजी अपनाओ, एक सही तरीके अपनाओ, तो तुम पढ़ाई शुरू कर दो। सबसे पहली बात तो यही करो कि 10 दिन, 8 दिन, 10 दिन हो चुके हैं एग्ज़ाम के, तो अब समय बर्बाद करके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि तुम्हें अभी तक तो इतना इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि तुम्हें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस चोचले में मत रहना कि नहीं 560 पे मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, इतने सारे मेडिकल कॉलेज खुले हैं, ये हो जाएगा, गवर्नमेंट वो कहा है 50% से प्राइवेट में सीट रिजर्वेशन मिलेगा गवर्नमेंट फी पे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला है, समझा? तो अभी से मेहनत करना चालू कर दो जब तुम्हें रियलाइज हो गया है कि तुम्हें मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा बात है कि हम शुरू कर भी दे, लेकिन अब कैसे पढ़े? हमने तो सारा चीज़ अच्छे से पढ़ चुका हूँ, सारा चीज़ अच्छे से कर लिया, उसके बाद भी अब कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो अब क्या पढ़े, कैसे पढ़े? तो आज हम इसी बारे में बात करने आए हैं। सबसे पहली बात जो हम बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक करते हैं ना, कि हम लेट शुरुआत करते हैं। हमारे मार्क्स जो भी आते हैं ना, 500, 600, 450 जो भी मार्क्स आते हैं ना, तो हमें तो लगता है कि यार मतलब इतने तो मुझे आते हैं, तो अभी लेट आराम से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये सबसे बड़ा गलती होता है भाई। ये कंपटीशन है, यहाँ हर रोज़ पढ़ना पड़ता है और बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। और सबसे बड़ा गलती क्या करते पता है? इस दौरान भी हमको तो ये चीज़ आता है, हमको तो एनसीईआरटी आता है, हम तो अब मॉड्यूल पढ़ लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेते हैं। भाई कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज है अभी खाली, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। मेडिकल कॉलेज में एक बार आ तो जाओ, पहले वो तो पढ़ लो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। हम लोग एनसीईआरटी लेट से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक हम लोग का यही होता है कि हम लोग एनसीईआरटी बहुत लेट से पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो कि बेसिक है तो वो पढ़ो। तुम अच्छे से कोई बढ़िया एक्सपीरियंस टीचर वाले बैच चुनो, चाहे जो भी ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जो भी बैच लेना लो, उसको शुरू से मेहनत करो, उनके डीपीपी अच्छे से सॉल्व करो। लेकिन मतलब ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट लेना जो बहुत दिनों से काम कर चुका है, जैसे कि एलन हो गया, आकाश हो गया, उसके बाद फिजिक्स वाला हो गया, अभी एक संकल्प भारत आया है, वो सब अच्छे बैच वहाँ से चूज करो और उसके बाद अपना तैयारी शुरू करो अच्छे से मेहनत करके। तो लेट शुरुआत नहीं करना है। दूसरी बात कि हमको हर दिन मेहनत करना है। जो भी तुम्हारा अपना शेड्यूल है ना, वो शेड्यूल को हर दिन फॉलो करना है। अब शेड्यूल हम लोग बना के नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारा सोने का टाइम अलग है, उठने का टाइम अलग है, तुम्हारा पढ़ने का तरीका अलग है। तो उस हिसाब से अपने अनुकूल एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। 7, 8 घंटे का कम से कम, 8-10 घंटे का कम से कम एक शेड्यूल बनाओ, और हर दिन 8 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन है ना, लोग इतने मेहनत कर रहे हैं ना, इतने मेहनत कर रहे हैं कि कुछ कहने लायक नहीं। एक क्वेश्चन अगर तुम गलती कर दिए ना, 4-5 नंबर ऊपर नीचे हो गया ना, तो तुम्हारा मेडिकल कॉलेज खत्म हो जाएगा, तुम्हारा सपना ही खत्म हो जाएगा। एक नंबर पे 1-1 हज़ार बच्चे हैं आजकल। तो इसीलिए तुम हर दिन अच्छे से पढ़ना शुरू करो। और सबसे बड़ा जो गलती होता है ना, हम लोग अपने टीचर का नोट्स नहीं पढ़ते हैं, हम लोग अपने टीचर पे विश्वास नहीं करते हैं। ये हम लोग का सबसे बड़ा मिस्टेक है। तो हम लोग को अपने टीचर का नोट्स बार बार पढ़ना है। जो तुम्हें डीपीपी सॉल्व करने के लिए दिया ना, उसको एक बार सॉल्व करने से नहीं होता है, उसको 4-5 बार सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है कि हाँ इस चैप्टर का मुझे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और उस चैप्टर के कम से कम 250-300 क्वेश्चन लगाओ, जिस भी चैप्टर का। और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस, एक बार 250-300 क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद उतने क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बार बार जो नोट्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया गया ना,
उसको पढ़ो, बार बार उस कंसेप्ट को पढ़ो, क्योंकि तुमको पता है कि यही कंसेप्ट और यही नोट से क्वेश्चन आते हैं। तुम अभी पढ़े होगे, जिस भी टीचर से पढ़े हो उसके नोट्स मिला के देखना, अपने जो क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आए होंगे, सारे क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स से मिल गए होंगे। तो तुम बार बार नोट्स क्यों नहीं पढ़ते? तुमको ये लगता है कि हमको नोट्स के सारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हारा नोट्स ठीक होता तो तुम्हारे मार्क्स कम नहीं आते। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारा नोट्स की कमी है, तुमने नोट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो इसलिए बार बार अपने नोट्स को पढ़ो। ये कोई कुछ भी बोल दे, ऐसा तरीका होता है, वैसा तरीका होता है, कोई तरीका नहीं होता है। सबसे पहली बात कि तुमको एनसीईआरटी पढ़ना है, बेसिक है, और क्वेश्चन जो आने वाले हैं 2024 में वो भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ट्रेंड बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है, सब कुछ यही फॉलो किया जाएगा। तो सबसे पहले तुमको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। दूसरी बात कि तुम भैया दीदी से पढ़ना मत शुरू करो, एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ना शुरू करो। जो भी मतलब बैच चूज करते हो उसमें जो एक्सपीरियंस टीचर, उनसे पढ़ना शुरू करो, क्योंकि उनको पता है कि क्वेश्चन क्या बन सकता है, कितने तरह का बन सकता है। तुम सोचो ना यार, जितने हमारे उम्र नहीं है उतने उम्र से वो लोग पढ़ा रहे हैं, उतने उम्र से वो लोग पढ़ा रहे हैं। हजारों बच्चे उनके मेडिकल कॉलेज में हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे संकल्प भारत के टीचर हो, चाहे फिजिक्स वाले के टीचर हो, चाहे एलएन आकाश, कुछ भी, कोई भी, जो भी ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट हम लोग इनको मानते हैं कि हाँ उनके टीचर कितने 25 साल 15 साल 20 साल के एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं। तो उन्हें पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो, उसके बाद अच्छे से बैच लो, एक अच्छा अपना टाइम टेबल बनाओ और उसको, उस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करो। अपना किसी के हिसाब से टाइम टेबल मत बनाओ, जो तुम्हारा टाइम टेबल है प्रॉपर, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बस। और बार बार अपने नोट्स पढ़ो। बिना नोट्स का मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, चाहे कोई कुछ भी बोल दे, बिना नोट्स का मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। तो बार बार नोट्स पढ़ो और अपना ख्याल रखो और पढ़ाई शुरू कर दो। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें कॉलेज नहीं मिल रहा है तो अपना पढ़ाई शुरू कर दो और ख्याल रखो अपना। थैंक यू।